हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इनसे आपके एग्जाम में जो है अच्छे खासे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा, यानी ये किस क्या है? तो ये एक क्या है? ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। आपसे पूछा गया है कितने होते हैं विशेषण के? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और बात की जाए क्रिया का, तो क्रिया का जो है 2 भेद होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। संज्ञा का 5, सर्वनाम का 6 और क्रिया का 2 भेद होते हैं। और विशेषण का जो है 4 भेद होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या, यानी इसके लेखक हैं कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या का। तो अगला प्रश्न है, या लखुटी अरु कमरिया पर राज त्यों पुर की जाति डरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रस खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो इनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है। आपसे पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका विशेषण है 4, काफ़ी ईजी है, इसमें 4 संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नानक नानकाना साहब का संबंध है। तो इनका संबंध है गुरु नानक से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। तो नाखून जो हमारी पशुता के अवशेष हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। नाखून जो हमारी पशुता के अवशेष हैं। तो अगला आपसे पूछा गया था, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, कब मिल जाता है? आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है 8वीं और 9वीं सदी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है, 8वीं 9वीं सदी से। तो अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो अमरकांत का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया इनमें कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है, बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न है, किशोर ने मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? तो बहादुर एक नौकर था, वह जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है। तो साहित्यकार हैं लियो टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। आपसे पूछा गया था कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बोल रहा है इनमें कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भलाई, सुंदरता और अच्छाई, तीनों क्या है? ये तीनों है भाववाचक संज्ञा, लेकिन दूध जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो इस पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, ये जो है बिरजू महाराज का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया था। तो ये सूत्रपात किया था प्रयोगवाद का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है रमावतार, कविंद्र और
परमानंद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डॉट नेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। अगला प्रश्न है मदन है, तो मदन कौन है? तो मदन है किरानी का बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अन्य पुरुष डैश भेद है। आपसे पूछा गया है अन्य पुरुष जो है किसका भेद है? तो अन्य पुरुष भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? आपसे पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था, तो यह बांधा था उसके पिता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, उसके पिता ने। तो अगला प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है। आपसे पूछा गया है लौटकर आऊँगा पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जीवन दास। कौन है? जीवानंद दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है जापान पर जो है परमाणु बम गिराया था, तो जापान पर जो है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिरा था। क्या गिरा था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को जो है पहला परमाणु बम गिराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है, अमेरिका ने। तो अगला प्रश्न है रोन नदी डैश में है। आपसे पूछा गया है रोन नदी डैश में है, तो रोन नदी है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है द्विगु समास नहीं है, तो हम जानते हैं द्विगु कौन होता है? जिसका प्रथम पद होता है संख्यावाची, जिसका प्रथम पद होता है संख्यावाची वो होता है द्विगु। तो त्रिलोक क्या है? ये भी द्विगु है। शताब्दी ये भी द्विगु है। नवरत्न ये भी द्विगु है। तो द्विगु कौन नहीं है? भाई बहन। ये है द्वंद्व समास, इसका दोनों पद प्रधान है, तो ये है द्वंद्व समास। तो नेक्स्ट पूछा गया है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? आपसे पूछा गया है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो ये चाहता था कुएं में पालने के लिए। क्या चाहता था? कुएं में पालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कविता नहीं है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है कविता नहीं है? तो कविता नहीं है शिक्षा और संस्कृति। ये जो है एक कहानी है गांधी जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, शिक्षा और संस्कृति। तो अगला प्रश्न है मोहारा नदी शहर से दूर थी कितनी? आपसे पूछा गया है मोहारा नदी जो है शहर से कितनी दूर थी? तो ये शहर से दूर थी 3 मील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है, 3 मील। तो अगला प्रश्न है राजदूत में क्या है? कौन समास है? आपसे पूछा गया है राजदूत में जो है कौन समास है? तो इसका होता है राजा का दूत, तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अवन्यो का डैश नदी किनारे अवस्थित है। आपसे पूछा गया है अवन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह अवस्थित है रोन नदी किनारे। क्या है? रोन नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है, रोन नदी के किनारे। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गिरधर लाल है, तो यह है मदन का पिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गिरधर लाल जो है ये मदन का पिता है। तो अगला आपसे पूछा गया है संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो क्या हो जाएगा? संतु जो है ठंड के मारे कांप रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बहुब्रीहि समास है, तो आप बता दूं जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है मैक्समुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो कौन है? तो ये है भारत। भारत जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ये जो है
मैक्स मुलर के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो पहला है पुनर्जन्म, तो ये उदाहरण है स्वर संधि का। नेक्स्ट है जगन्नाथ, ये उदाहरण है विसर्ग संधि का। वागीश, ये उदाहरण है व्यंजन संधि का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है वागीश। तो अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। तो ये निवासी थे डुमरांव के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है डुमरांव के। तो अगला प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा धर्म जोड़ आत्मा। क्या हो जाएगा? धर्म जोड़ आत्मा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है धर्म जोड़ आत्मा। तो अगला प्रश्न है, जन्म से पागल थी कौन? तो जन्म से पागल थी मंगू। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मंगू जो थी वो जन्म से पागल थी। तो अगला प्रश्न है, निबंध डैश है। नेक्स्ट पर है निबंध डैश है। तो यह है परंपरा का मूल्यांकन। इसमें जो है परंपरा का मूल्यांकन जो है ये एक निबंध है, बाकी सब जो है कविता है और कहानी है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, संगीत शास्त्रागत सुधीर बाधों में डैश है। आपसे पूछा गया है कि संगीत शास्त्रा अंतर्गत सुशीर बाधों में क्या है? तो इसमें है शहनाई। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें कौन शब्द जो है शुद्ध है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है शुद्ध शब्द है? तो इनमें कर्तव्य जो है ये क्या है? तो ये शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर डैश का विद्वान था। आपसे पूछा गया है मैक्स मुलर जो है ये कहाँ का विद्वान था? तो ये विद्वान था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है जर्मनी का। तो अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो ये है कौन है? तो सावरदैया। कौन है? सावरदैया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा गया है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में आता है, लास्ट में आकर जो है शब्द का मीनिंग यानी उसका अर्थ जो है बदल दे। तो ये होगा आपा, बुढ़ जोर आपा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है आपा। तो अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य दिया गया है, बोला इनमें कौन वाक्य जो है शुद्ध है? तो यह मेरी पुस्तक है, यह जो है शुद्ध वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ढाती विश्वास कहानी के केंद्र में है। आपसे पूछा गया है ढाती विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो यह है सुखाड़ की समस्या। क्या है? सुखाड़ की समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछा गया है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है अउपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।